क्या आपको लगता है कि इस तरीके से एक्सरसाइज करने से आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग बहुत बढ़ जाती है और आप सुपर एथलीट बन जाते हो? यानी कि फ्यूजन बॉल में इस तरीके से जंप मार के फिर ऊपर से प्रेसेस लगाना, या वो वेट को अपने पैर में लटका के बेंच को फिर पुलअप्स करना। अगर आप इस तरीके की अतरंगी एक्सरसाइजेस देख के एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज की, फेमस लोगों की या फिर कोई वायरल रील की देख के परेशान होते हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपके थोड़ा दिमाग एकदम खुल जाएगा और फिल्टर पैदा होगा दिमाग में कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन को यहाँ तक लाना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दिमाग के अंदर ले जाके उसको एब्जॉर्ब करके एक्ट करना उस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं आपको तो मेक श्योर थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन को जरूर दबाना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सो अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्ट्रेट टिकट टू इंजरी लैंड, यानी कि जब आप ऐसी एक्सरसाइजेस इस तरीके से परफॉर्म करते हो, फ्यूजन बॉल में जंप मार के फिर ऊपर से प्रेसेस लगा रहे हो खड़े खड़े, तो देखो ये आपकी मसल कोऑर्डिनेशन, कोर एंगेजमेंट सब पे काम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इंजरी हो सकती है इससे। कैसे? अगर आप इस तरीके से जंप करोगे तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई इतना शाओलिन का मंक नहीं है कि मतलब जंप मार के खड़े हो जाए फ्यूजन बॉल में, समझ रहे हो? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट और इसके कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स एज सच आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी कोर एंगेजमेंट बढ़ जाएगी तो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज करके भी वो बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज, जब आप करोगे एक रेगुलर इंसान, एक आम आदमी होने के नाते, तो आपके एल्बो के जॉइंट्स निकल सकते हैं, शोल्डर जॉइंट निकल सकता है, रिस्ट जॉइंट टूट सकता है, बैक में इंजरी हो सकती है, टेल बोन टूट सकती है आपके हिप्स की, फिर चलोगे कैसे? स्पाइन में इंजरी हो जाएगी। सो इस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कोई प्रोफेशनल एथलीट अगर है, कोई यूएफसी फाइटर है या कोई एथलेटिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कोई एथलीट है, तो वो इसको परफॉर्म करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोफेशनल एथलीट्स ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ना बहुत ज्यादा है, यानी कि रिस्क है बहुत ज्यादा, रिवॉर्ड इसमें कम है। जब हम दूसरी नॉर्मल एक्सरसाइजेस से सेम चीज हम मिल सकती है हमें, तो हमें ये सब करने की करतब कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं हमें बेंच को या अपने कवर में लटका के पुलअप्स मारने की। ठीक है, अतरंगी एक्सरसाइजेस, वायरल वीडियोस देख के हमें पागल नहीं होना है। ये जो एक्सरसाइजेस लोग कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि जस्ट टू बिकम सम वायरल, कि मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं ऐसा परफॉर्म कर सकती हूं, ये दिखाने के लिए। अगर ये चीज सारे लोग अप्लाई करने लग जाएं अपनी लाइफ में, तो इंजरीज का तो भंडार लग जाएगा। रोज आप फिजियो के पास जाओगे, रोज डॉक्टर के पास जाओगे, किसके पास इतना टाइम? और आपको फिट होना है या अपने आप को चोट पहुंचानी है? तो समझनी होती है ये सारी चीजें। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पे आता है कि पीपल फॉलो एंड अडॉप्ट दीज थिंग्स विच सेलिब्रिटीज डू या फेमस पीपल डू। अब देखो, जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो, अगर आप वो सीधा सीधा अप्लाई करने लग जाते हो ना अपनी लाइफ में, तो इससे आपकी लाइफ गड़बड़ा जाती है। क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी का जो बनावट है, आपके पास जो टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं, वो सेम नहीं होते। आपके पास ना एक अच्छा कोच है, ना आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है, ना आपकी वो फिजिकल स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी में, ना इतने टाइम से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप कैसे कोई चीज़ अडेप्ट कर लोगे? इंटरनेट पे देखो, हाँ हाँ हंसो, ताली बजाओ, खत्म होगी बात। वहाँ पे उसको आगे नहीं लेके जाना है। और मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो हैं, हम सभी की बात कर रहा हूँ मैं, हम सभी को बेसिक मूवमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो जनता है वो उतनी फिट नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जो मूवमेंट्स है उस पे हमें मास्टरी हासिल करनी है। जिम के अंदर या फिर कहीं पे भी ट्रेनिंग ग्राउंड में हमें मास्टरी बेसिक मूवमेंट्स में हासिल करनी है, कि कैसे बेंच प्रेस होती है, कैसे पुलअप्स लगाए जाते हैं, कैसे पुशअप्स नॉर्मल होते हैं, कैसे क्रंचेस होते हैं, कैसे प्लैंक किया जाता है, नॉर्मल बेसिक मूवमेंट्स। वही आप भी कर लोगे ना अपनी जिंदगी में, आप बहुत फिट और बहुत हेल्दी और बहुत कोर आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बैलेंसिंग पावर, कोऑर्डिनेशन बढ़ने लग जाएगी। कंपाउंड मूवमेंट जब आप करोगे, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, राइट, और फिर धीरे धीरे जब आप इसमें मास्टरी हासिल करो, उसके बाद स्नैच, क्लीन एंड जर्क, मतलब कि ये आपके कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं अगर आपको उस लेवल पे जाना ही है तो। लेकिन शुरुआत जो है बेसिक मूवमेंट से होनी चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, व्हाट एक्चुअली यू शुड डू। कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए अगर आपको कोर स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है, मसल साइज बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी बॉडी में। कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब करने की, साइड ट्रैक करो इसे। आप नॉर्मल प्लैंक्स, नॉर्मल एब्स क्रंचेस, नॉर्मल आप सिंगल लेग डेडलिफ्ट्स, बैलेंसिंग, सिंगल लेग बैलेंस करते हुए आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो डंबल से, वो आपकी कोर एंगेजमेंट बढ़ाएगी। नॉर्मल जंप्स, नॉर्मल आपके जो नी रेजेस होते हैं, हाई रेजेस होते हैं, ये आपकी कोर एंगेजमेंट को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइजेस जैसे कि बेंच प्रेस, डंबल से, बारबेल से, मशीन से, नॉर्मल बेसिक पुशअप्स,
पुलअप्स, ये सब चीजें जब आप करने लगोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा एडवांस एक्सरसाइजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेशनल एथलीट्स तक नहीं करते हैं, समझ रहे हो। मैं ट्रेनिंग सेशंस में गया हूं, प्रोफेशनल एथलीट्स के, उनके साथ रहा हूं, मुझे पता है। रग्बी प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, आई हैव सीन देम ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग करते हुए। कोई नहीं करता ऐसी फैंसी एक्सरसाइजेस, ठीक है। उनको पता है कि ये करेंगे, एंकल मुड़ गया, कुछ हो गया, 6 महीने का रेस्ट, कौन खेलेगा फिर ग्राउंड में जाके। तो इसीलिए बेसिक एक्सरसाइजेस पे आप फोकस करिए, अपने आप को फिट रहने के लिए डाइट पे फोकस करो, रादर देन डूइंग दीज अमेजिंग जो इंटरनेट पे दिखती हैं एक्सरसाइज।